वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, ये वीडियो है अपने रीट का डोज या फिर जो भी एग्ज़ाम आने वाली है उनके बारे में। अपना जो प्रिपरेशन अपनी जो तैयारी होती है वो कैसे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, या फिर क्या किताबें होनी चाहिए, क्या नोट्स होते हैं, या फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो किस वजह से होते हैं, उनके सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपके एक एक जो डाउट है उनको धीरे धीरे क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, तो पहला जो डाउट है अपना उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन कि परीक्षा की जो तैयारी है वो लगभग सबकी क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि बुक्स भी सेम है, नोट्स भी सेम है, टीचर्स भी सेम है ऑलमोस्ट। अगर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो वो भी सेम है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन किन का होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट का होता है और अपना नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो दोस्तों, रीज़न एक ही होता है कि अपन जो भी स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के अंदर अपन ने कितना उसको डीपली स्टडी किया है। सेकेंड थिंग ये होती है कि भाई जो भी अपने पास बुक्स हैं या नोट्स हैं उनकी जो स्टडी अपन कर रहे हैं उनके बारे में जो अपन ने पढ़ा है वो अपने को कितने लंबे टाइम तक याद रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो क्या है कि भाई दो ऑप्शन में आके हम 50-50 करते हैं। तो बेटा ऐसा है कि यहाँ पे केबीसी नहीं खेल रहे अपन। अगर अपन केबीसी खेल रहे होते तो वहाँ 50-50 में ऑप्शन में अपने को क्लियर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तुम वहाँ पे टिक करके आ गए हो और ये कैरियर का सवाल है। एक एग्ज़ाम आपके आने वाले 2 से 3 साल को एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, तो सिलेक्शन जितना जल्दी होगा उतना अपने लिए बेटर है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन होते हैं? जो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क के साथ में उन क्वेश्चंस की ट्रिक्स खुद से बनाते हैं। अपन टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो हमें ट्रिक्स बना के दे और हम उसको याद रखें। दोस्तों, ऐसा आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने याद रख सकते हो, लेकिन उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। तो जो भी ट्रिक्स है या फिर जो भी स्टेट वाइज या फिर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी जीके बनता है कि भाई इस ज़िले में ये हुआ है तो उसको ज़िलेवार याद कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक ट्रिक बनाई और उसके बेस पे हमने याद करना शुरू कर दिया। ठीक है, सेकंड अपना डाउट होता है कि भाई सिलेबस, टाइम, बुक और नोट्स, सबका सिलेबस सेम है, सबको उतना ही टाइम मिलता है। एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, 24 घंटे ही सबके पास है, किताबें वही हैं और नोट्स भी वही हैं। तो ये सब सबके लिए समान है, फिर भी हम बाहर क्यों होते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट अलग से सिलेक्शन क्यों ले जाते हैं? तो दोस्तों, इनकी चीज़ें देखो, ये जब बात करता हूँ मैं इन दो बातों की, जो बुक्स और नोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। उन बुक्स को आपको जो पढ़ने का तरीका है वो किस तरह से आप पढ़ते हो उनको, और उनके जो नोट्स हैं वो आपने खुद ने बनाए हैं या फिर आपने कहीं से कॉपी किए हैं। सेकेंड थिंग ये है कि भाई टाइम के बारे में बात करेंगे अपन। तो टाइम की मैं ऐसा बोलता हूँ कि सबके पास क्या होते हैं, 24 आवर्स ही होते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर में आप बैठे हो तो सबके पास में 3 घंटे होते हैं, 2 घंटे का पेपर है तो सबके पास में वही टाइम होता है। ठीक है, तो अब उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो प्रेशर होता है, परीक्षा का जो प्रेशर है, उसको आप किस तरह से डील करते हो। अगर उसको आपने पॉजिटिवली डील किया है तो आपका सिलेक्शन 100% है। अदरवाइज़ क्या होता है, अपन हेजिटेट होते हैं। स्टार्टिंग के जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं उनको अगर नहीं कर पाए तो आगे क्या होना है, अपना सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। आते हुए भी क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ये अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देखा है। तो जो भी टाइम बाउंडेशन है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के अगर अपने को 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको स्किप कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, पेपर को लास्ट से स्टार्ट कीजिए, या फिर पेपर को ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो अपने को आते हों। जैसे पहला दूसरा नहीं है, तीसरा उठाइए, चौथा उठाइए, 5वां क्वेश्चन उठाइए। जो भी क्वेश्चन अपने को आ रहा है उनको अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर अपने उसी पेपर में घबरा गए या फिर 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो अपना क्या होगा, ये सोच के अपन अपना क्वेश्चन पेपर बिगाड़ लेते हैं। नेक्स्ट डाउट होता है, जो हम पढ़ते हैं वो पर्सन परीक्षा में क्यों नहीं आते हैं? ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर हमने जो पढ़ा है या फिर जो हमने बुक्स या तैयार की थी, हमने जो नोट्स बनाए थे उसमें से एक पेपर नहीं आया, पेपर आया अलग दिन का। ऐसा नहीं है दोस्तों, पेपर का आने का तरीका सबका सेम है। पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वही होते हैं, वो पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं और अपने को उस क्वेश्चंस को कितनी अच्छी तरह से पढ़ा था और कितने लंबे समय तक वो याद रहा है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अपना जो भी पिछले वीडियो हैं करंट अफेयर के और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो वहाँ पे एक वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और लगाएंगे अपन, उसमें पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा कि भाई क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस के बेस पे बताऊँगा मैं कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो जैसे अपने अभी वीडियो मेंस में क्वेश्चन जो आए थे जो 9 जुलाई को हुआ था, उन क्वेश्चंस को भी अपन ने शामिल किया है और वो आगे किस तरह से पूछे जाएंगे उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक बात और है कि भाई परीक्षा में जो
आए हुए पर्सन है उनकी क्या किताब अलग होती है कि भाई वो अलग तरीके से पूछे जाते हैं या अलग किताब से पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर मैं एक ही डाउट बताऊंगा, जो भी स्टूडेंट राजस्थान जीके पढ़ता है, अगर उस स्टूडेंट ने थोरोली कंप्लीट सिलेबस पढ़ा है, पूरी स्टडी करी है एक एक टॉपिक की, फिर भी वो क्या होता है कि भाई अगर आउट ऑफ 50 35 40 36 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके बारे में एक ही बात बताऊंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको पढ़िएगा। उनके जो ऑप्शंस है उनसे क्वेश्चंस आते हैं 100%। और मैंने जो सिलेक्शन लिया था वो इसी तरह से लिया था, जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, वो एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो एक RPSC RSM भी जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है या फिर जो भी एग्ज़ाम आपके पीछे हुए हैं उनमें वो टॉपिक क्या हुआ है, सेलेक्ट हुआ है, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी टीचर दोबारा जैसे कोई भी पेपर सेट करने जा रहे हैं, आने वाला जो भी पेपर है, तो उसके लिए आपको सिलेबस को दोबारा से देखने बैठेगा, उसमें से क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करेगा। इतना टाइम दोस्तों किसी के पास नहीं होता आज के टाइम में। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले, उन्हीं में से घुमा फिरा के ऑप्शन जो आए हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने अपने हर वीडियो में एक ही चीज़ बताई है, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन आपके पास होगा। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, देखो दोस्तों अभी 2-3 एग्ज़ाम अभी हुए हैं पिछले, जो जून और जुलाई में गए हैं उसमें 4-5 एग्ज़ाम जो हुए हैं, लैब असिस्टेंट का हुआ था, अभी वीडियो मेंस का हुआ है, और लैब असिस्टेंट की जितनी भी शिफ्ट थी उन शिफ्ट की बात करेंगे हमें। तो उन सब में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कॉमन पर्सन है। जैसे अगर कला संस्कृति की बात करें, अगर मैं दुर्ग की बात करूं, फोर्ट जो होते हैं, तो दुर्ग में से एक क्वेश्चन आता है, कला संस्कृति का आता है, कोई भी एक संगीत के क्वेश्चन पूछ लिए, कौन सी जाति से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं दोस्तों, कॉमन होते हैं। इन क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% है। और अगर किसी स्टूडेंट को करंट की बात है कि भाई करंट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसके लिए दोस्तों अपने जो वीडियो है प्रीवियस वो वीडियो देखें, आने वाले वीडियो में हमेशा टच में रहिएगा। ठीक है, तो उसी तरीके के क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछे जाते हैं जो एग्जाम्स में आए हैं और जो इम्पोर्टेंट रखते हैं। हाल ही में आए राजस्थान जीके के आगामी परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाएंगे, देखो दोस्तों जो ऑप्शन होते हैं मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि कुछ आते हैं सुमेलित वाले क्वेश्चंस कि भाई इनको सुमेलित कीजिए, तो उसमें से क्या होता है कि भाई कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं होते, तो बचे हुए 3 ऑप्शन नहीं हैं उनके बारे में स्टडी कीजिएगा। या फिर जो भी अदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एक संगीत के बारे में पूछा गया था कालबेलिया नृत्य, तो कालबेलिया नृत्य के अंदर पूछा गया था कि भाई ये कौन सी श्रेणी में आता है, कौन सी शैली में नहीं आता। तो जो भी उसके अंदर उसके टाइप हैं, उस टाइप को छोड़कर आप जो और भी नृत्य होते हैं उनके बारे में पढ़िए। अभी जो दुर्ग के किले के जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई 1857 के विद्रोह में यहाँ का किला किसने बनवाया या फिर वहाँ का शासक कौन था, तो जो भी ये शासक थे, जो भी ये किले बनाए हैं उनके बारे में स्टडी कीजिएगा। इसका मतलब 1857 के विद्रोह के बारे में पूछा गया है, तो जितने भी राजस्थान में विद्रोह हुए हैं उस समय कोई ना कोई शासक रहा होगा, उनके बारे में स्टडी कीजिए। ठीक है, और ये भी दोस्तों जो भी मैं बात बताता हूँ आपको, जो भी मैंने एनालिसिस किया है वो पिछले 20 वर्षों का एनालिसिस है, और 20 वर्षों के एनालिसिस जो इतने भी पेपर आपके आए हुए हैं राजस्थान जीके के, उनके सबके बेस्ट जो भी उनमें से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उनको मैं आगामी जितने भी वीडियो आने वाले हैं उनके अंदर सबके अंदर उनको मैं शामिल करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अभी कल या परसों में एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें अपने करंट अफेयर चलेगा। जुलाई पार्ट 1 अपन ने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 जल्दी आएंगे अपन। ठीक है, तो उनके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं बताता हूँ या फिर जो भी बात हो रही है, अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर अगर फॉलो कर रहे हो, तो दोस्तों आप अपने आप को एक प्लस पॉइंट लेके चलिएगा कि भाई आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, जो भी अनुभव है, जो भी मैं बताता हूँ वो कौन सा है, पिछले 20 वर्षों में आए हुए राजस्थान जीके के और जो भी अदर क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा है। ठीक है, बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।